Hello and welcome to this special session on the strategy scoop for working with IPO Momentum Portfolio List। तो इस प्रोग्राम में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं किस तरीके से हम स्कैन कर सकते हैं आईपीओ स्टॉक्स के लिए जो कि बेसिकली पिछले 3 साल में लिस्ट हुए हैं और उनके ऊपर फोकस करते हुए किस तरीके से एक मोमेंटम पोर्टफोलियो बनाने की स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डिस्कशन जो रहेगा किस लॉजिक को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा इस वीडियो में, और एग्जैक्ट स्कैनर जिसको मैं यूज करता हूँ वो मैं शेयर करूंगा हमारे प्लैटिनम मेंबर्स के साथ। और मेरा एक पूरा डिटेल प्रोग्राम भी आएगा डाउन द लाइन अराउंड आईपीओ breakout tracking as well as IPO momentum tracking in my training programs on the Alpha Investor, जो कि मेरा ऑनगोइंग ईयरली मेंटरिंग प्रोग्राम है। तो जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट है प्लीज गेट इन टच विथ मी, आई विल बी ऑलवेज हैप्पी टू एंगेज विथ यू। तो चलिए बातें करते हैं आज हम क्यों आईपीओ स्टॉक्स के साथ काम करें, क्यों यहाँ पे हमको अच्छे मल्टी बैगर्स मिलने की प्रोबेबिलिटीज हाई है, अच्छा मोमेंटम मिलने की भी प्रोबेबिलिटीज हाई है, और इसके जो फाइनर एंगल्स है कि कब हम इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करेंगे वो हम अलग से देखेंगे हमारे अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम में, राइट। तो बेसिक कोर स्ट्रेटेजी का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, स्कैनर्स हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम फॉर दी प्लैटिनम मेंबर्स, और पूरा डिटेल स्टडी इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी रियली इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी इन विच मार्केट कंडीशंस एंड ऑल दैट वी विल सी अंडर द अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम। ऑल डिटेल प्रोग्राम भी आएंगे डाउन द लाइन, जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कुछ और मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बने रहिए इस चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन के साथ कि जो मेरी कोशिश है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक अच्छा लर्निंग अप्रोच शेयर करने की। मेरा जो कुछ भी पिछले 25 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मेरी कोशिश रही है कि मार्केट के जितने भी वेरिएबल्स है ना उनको मैं एक फॉर्मूला में डाल सकूं, उनको एक स्कैनिंग मॉडल में डाल सकूं, उनको एक मैथमेटिकल मॉडल में डाल सकूं, ताकि मार्केट में आने वाला जो नॉइज है उससे मैं दूर रहूं, एक फोकस तरीके से अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर सकूं, राइट। इस अप्रोचेस के अंदर मैंने ब्रेकआउट्स भी स्कैन किए हुए हैं, ट्रेंडिंग फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज भी स्कैन की हुई है, बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजीज भी स्कैन की हुई है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट की कंडीशंस होती है हम उनका यूज करते हैं। एज वेल एज रेगुलर हेजिंग के लिए मैं वीकली लेवल पे एज वेल एज इंट्राडे लेवल पे ऑप्शंस के ऊपर भी काम करता हूं। तो उनमें से एक बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच है जिसमें आपका जो हिट रेट है हम वो मार्केट में बढ़ा सकते हैं, वो है द आईपीओ स्टॉक्स अप्रोच। यानी हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर काम करेंगे जो लिस्ट हुए हैं पिछले 3 साल में। तो ये आईपीओ स्टॉक्स के ऊपर काम करने में बेनिफिट क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है ना कि ये जो मार्केट में हमारा यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है ये काफी छोटा यूनिवर्स रहता है। जब भी हम मार्केट में ट्विटर पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं या किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो ढेरों सारे स्टॉक्स के नाम आते रहते हैं। आप किसी भी चैनल के ऊपर जाइए, कम से कम दिन में 500 स्टॉक्स के नाम वहां पे आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जरूरत होती है ना कंफ्यूजन कम करने के लिए कि हम एक छोटे सेट ऑफ स्टॉक्स के ऊपर काम करें, ताकि जो हमारी लिस्ट है फोकस करने की, ट्रैक करने की, वो छोटी रहे, वो मैनेजेबल बनी रहे। और इस केस में आपको आईपीओ स्टॉक्स के ऊपर काम करने का काफी बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले हम एक छोटे यूनिवर्स पे काम करना चाहते हैं, इसलिए हम आईपीओ स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। दूसरा क्या होता है, जनरली इन मोस्ट केसेस जो आईपीओ बिजनेसेस होते हैं जब भी वो लिस्ट होते हैं दे आर स्मॉलर इन मार्केट कैप। तो ये छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स होते हैं, और हम स्कैन करते समय एक्चुअली भी छोटे मार्केट कैप के ही स्टॉक्स को स्कैन करेंगे। तो जब भी मार्केट कैप छोटी होती है तो अगर उस जगह पे कोई स्टोरी डेवलप होती है तो डिमांड बहुत हाई हो जाती है और उसके अगेंस्ट सप्लाई नहीं मिल रही है। जैसे कोई एक्साइटिंग न्यूज आ जाए आईटीसी में वर्सेस कोई एक्साइटिंग न्यूज आ जाए आज की तारीख में, यू कैन टेक दिस स्टॉक फॉर द स्मॉलर कैप लाइक टैरिल, दैट इज द योर जो अपना ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स है टैरल स्टॉक में। तो मार्केट कैप जहां पे छोटा है वहां पे डिमांड एकदम से आएगी, सामने से यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मोमेंटम आपको बहुत
फास्ट मिलता है। आईटीसी में क्या है, मार्केट कैप बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, रिलायंस में भी बहुत लोग भरे पड़े हैं। डेली कितनी भी ट्रेडिंग होती है उसमें सेलर्स जो है काफी अवेलेबल है, तो भले ही बायर्स में एक्साइटमेंट आ जाए, सेलर्स बहुत अवेलेबल होने के कारण ज्यादा प्राइस मूव नहीं होती है। तो स्मॉलर कैप में काम करने का बेनिफिट होता है। जनरली आईपीओ जो आते हैं वो ज्यादातर करके स्मॉलर कैप के होते हैं। रेयरली जैसे हुंडई का आईपीओ आया था, देन वी विल बी गोइंग टू हैव द आईपीओ ऑफ रिलायंस जियो। तो ये रेयर केसेस है जहां पे कि बहुत बड़े मार्केट कैप के साथ कंपनी आ रही है। तो उन केसेस को डेफिनेटली हम हमारे स्कैन के साथ भी अवॉइड करेंगे, बट टिपिकली आईपीओस जो भी आते हैं वो स्मॉलर मार्केट कैप के होते हैं। थर्ड रीजन क्या है जिसके कारण हम इन आईपीओ के स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा देयर इज प्राइस डिस्कवरी येट टू हैपन। जो प्राइस की जो करेक्ट प्राइस की डिस्कवरी है ना, वो काफी बार मार्केट में नहीं हुई होती है। यानी उस समय जो कुछ भी कंपनी का प्रपोजल था जिसके अगेंस्ट आईपीओ लिस्टिंग की गई थी, उसके अगेंस्ट लोगों का जो व्यू था, वो पूरा पूरा आईपीओ लिस्टिंग की जो क्वांटिटी अवेलेबल होती है उसके अंदर इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्रेस्ड। क्या हो जाता है कि जब भी आईपीओ आता है तो उसमें कोटा डिफाइंड होते हैं, यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके कोटा डिफाइंड होते हैं। रिटेलर्स का भी एक कोटा डिफाइंड होता है। तो भले ही बहुत सारे रिटेलर किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशंस भी किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, तो उनको जितना चाहिए उतना यूनिट्स नहीं मिलता है। खास करके जब उस आईपीओ की मार्केट कैप छोटी हो, तो उनकी जो हंगर है वो सेटिस्फाई नहीं हुई रहती है, राइट। तो प्राइस जब भी लिस्ट होती है, उसकी जो पूरी की पूरी डिस्कवरी है उस तरह उस समय पे नहीं हुई रहती है। तो आईपीओ आता है मार्केट में, उस दिन आपको दिखेगा कई कई बार बहुत बड़े स्पाइक आ जाते हैं, तो वो तो इनिशियल डिमांड में रिटेलर्स आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस उस समय रेयरली आते हैं, क्योंकि अभी तो उनको ओवरऑल और एफिशिएंसी चाहिए प्राइसेस में। तो वो क्या देखते हैं कि लेट द रिटेलर्स फाइट इट आउट, और अगर सीरियसली वैल्यूएशन में गैप बहुत ज्यादा है तो इंस्टीट्यूशंस भी राइट अवे उसमें एंटर कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा कि प्राइस डिस्कवरी वहां पे करेक्टली नहीं हुई है, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग इन देयर लिमिटेड कोटा। जैसे ही है ना, एक तरीके से जंगल में शेरों को खुला छोड़ दिया है, अब वो आपस में लड़ करके प्राइस डिस्कवरी करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, किसी भी जंगल की जो आप कह सकते हैं जो पैरामीटर है वो छोटा ही है, वो डिफाइंड सा है, राइट। अब क्या हो रहा है कि आप उस जंगल के पैरामीटर को एक्सपांड करने वाले हो विद द न्यू इशू। मार्केट में जो ऑप्शंस है स्टॉक्स के, सडनली उसमें एक नया और एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, आप ऐड करने वाले हो, कोई नई थीम ऐड करने वाले हो, राइट। अब क्या हो गया कि इस जंगल में सब शेर इस धरती के ऊपर आपस में मार काट करके दे हैव ऑलरेडी एलोकेटेड देयर ओन स्पेसेस। अब सडनली कुछ नया आने वाला है। जैसा ही कुछ नया आने वाला है तो इन सब लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट रहता है कि हमें भी उसमें पिच इन करना है। और जब वो पिच इन करने जाते हैं तो एक लिमिटेड क्वांटिटी ही अवेलेबल होती है एट द टाइम ऑफ आईपीओ प्रोसेसिंग। उस लिमिटेड जो आपका कोटा है उसके अंदर उस लेवल तक ही लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं, और एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है। और जैसे ही जिस दिन वो मैदान खुलता है, जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो उस तरफ दौड़ने लगते हैं, और तब जाकर के एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी होती है। तो प्राइस डिस्कवरी की जो मिसमैच है उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद द आईपीओ स्टॉक्स। अगर आप आईटीसी देखें, रिलायंस देखें, एचडीएफसी देखें, उसमें प्राइस डिस्कवर करने को कुछ है नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी सबको मालूम है। इतने दिनों से ट्रेडिंग होते आ रही है, तो एवरी डे द प्राइसेस आर ऑलरेडी एडजस्टेड, कुछ ज्यादा स्कोप है नहीं। लेकिन आईपीओ में ये स्कोप ज्यादा होता है। तीसरी बात है जो कि आप देखेंगे, दिस इज कमिंग फ्रॉम द बुक ऑफ विलियम ओनील। तो आप विलियम ओनील की जो मेरी फेवरेट बुक है, दैट इज हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, आई वुड कॉल इट द नंबर वन टेक्नो फंडा बुक इन द मार्केट। तो उस बुक में अगर आप स्टडी करोगे तो कैनस्लिम के अप्रोच में जो एन बताया गया है ना, एन इज दैट द बिजनेस शुड बी डूइंग समथिंग न्यू। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कोई नई प्रोडक्ट रिलेटेड अगर मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट हो रही है, और आप सोचिए कि उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाली कोई भी दूसरी कंपनी इस मार्केट में है ही नहीं, अब क्या होगा।
एवरीबॉडी वुड लाइक टू पिच फॉर इट, खास करके अगर उस चीज की डिमांड जो है दुनिया में बहुत है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ड्रोन्स। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब आप देखेंगे ड्रोन्स के रिलेटेड कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई, तब तक ऑलरेडी लिस्टेड कितनी कंपनियां थी जो ड्रोन बनानी थी? बहुत ही कम थी या नहीं भी थी। एक्चुअली देवर नॉट मेनी और देवर वेरी रेयर। जो डिफेंस के लिए ड्रोन बनाने थे वो तो उस समय एक्टिवेटेड भी नहीं थे, और उस समय ये कंपनी आई, राइट। और आप देखेंगे कि एक नया प्रोडक्ट अब मार्केट में आ गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडिया फोर्स। तो ये नया प्रोडक्ट ही मार्केट में आ गया है जिसकी कि इन फ्यूचर डिमांड बहुत उस समय भी होने वाली थी और अभी भी बहुत है। क्योंकि आप इसको डिफेंस में यूज कर सकते हैं, आजकल आप जितना भी देखते हैं एंटरटेनमेंट मीडिया भी में भी इसको यूज किया जाता है। जो बड़े बड़े फाइनल्स होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, तो उसके एंड में आप जो आतिशबाजी देखते हैं उसमें आजकल ड्रोन्स के भी स्ट्रक्चर्स, ड्रोन्स के भी पैटर्न्स दिखाए जाते हैं, राइट। तो ये बड़ी डिमांड आने वाली थी। एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा स्कोप है आपके ड्रोन्स का, फॉर स्प्रेइंग एंड सर्वेइंग द लैंड ऑल्सो, राइट। तो ये सब चीजें जो है उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुई थी और सडनली ये बिजनेस वहां पे आ रहा था। अब क्या है कि हमने तो किसी भी ड्रोन की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि थे ही नहीं ऑप्शंस। अब सडनली कुछ जब ऐसा आ जाता है, देन इट बिकम्स अ रेस टू गेट माई पीस ऑफ केक इनटू इट। तो ये कुछ नया होना जो है वो भी एक तरीके से एडवांटेजेस होता है, जो काफी मल्टी बैगर्स का ओरिजिन आप देखेंगे तो वो ड्यूरिंग द आईपीओ पीरियड दिखाई पड़ेगा, और यही डिस्कस किया गया है उस बुक के अंदर भी। तीसरी बात क्या है कि जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है, बहुत बार ज्यादातर करके जो प्रमोटर्स हैं वो पहली बार मार्केट के लिए एक्सपोज हो रहे होते हैं। और जब भी कोई प्रमोटर स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में एक्सपोज होता है कि ओके दे आर रनिंग दिस कंपनी, तो दे वुड लाइक टू बिल्ड देयर रेपुटेशन, क्योंकि उनका करियर भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई कई बड़े प्रमोटर्स आप देखेंगे वो एक कंपनी चालू करते हैं, वो सक्सेसफुल होने के बाद फिर वो दूसरी कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी को भी लिस्ट करवाते हैं, और अगली कंपनी जो आती है उसकी जो लिस्टिंग रेट है, उसकी जो वैल्यूएशन, वो बहुत हद तक उनकी पहली कंपनी के परफॉर्मेंस, उस रेपुटेशन के ऊपर डिटरमाइन की जाती है। तो जब भी उनकी कोई पहली कंपनी मार्केट में आती है तो देर इज अ डेफिनेट हंगर टू परफॉर्म। आप समझ रहे हैं? सिंस they want to prove themselves in the market to other investors, the whole community, to keep their interested alive, they have a huge hunger to perform। तो इसके कारण भी जो आईपीओ स्टॉक्स आते हैं उसके अंदर आपको दिखेगा, जो आपके ये हैं प्रमोटर्स हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिव होते हैं टुवर्ड्स द क्वेरीज, द क्वेश्चंस दैट कीप ऑन कमिंग फ्रॉम द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कई कई बार वो इन्वेस्टर्स के लिए रोड शोज भी करते हैं, इवन लिस्टिंग होने के बाद दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम एंगेज। तो इस हंगर के कारण क्या होता है, ऑफ कोर्स दैट हंगर दे विल मोस्ट ऑफ द टाइम विल कन्वर्ट इट इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिजनेस इन द रियल वर्ल्ड, और इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। जो प्रूवन बिजनेसेस हैं, जो प्रूवन प्रमोटर्स हैं, उनके अंदर ये हंगर एक लिमिटेड तक ही चलती है। मेनली क्यों लिमिटेड तक चलती है? बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विथ टू मेनी बिजनेसेस, दे आर ऑलरेडी बिल्ट अप एंड डन विद देयर रेपुटेशन, राइट। और जो बिजनेस वो चला रहे हैं वो साइज में भी बहुत बड़े गए हो गए होते हैं, अब उसको आप कितना एग्रेसिवली ग्रो कर पाओगे, राइट। तो ये जो परफॉर्मेंस है ऑफ promoters, that also helps you to get recently listed companies on a runaway rally, राइट। तो ये जो मेन चीजें हैं, इसके कारण आपको दिखेगा कि जो भी हम आईपीओ स्टॉक्स में काम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोमेंटम उसमें बहुत हाई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोमेंटम उसमें बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि एक आपके लिए मार्केट में फोकस करने के लिए एक छोटी लिस्ट मिल जाती है, और इसके ऊपर इन कंपनियों की साइज छोटी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर जो पब्लिक का जो एक्सपोजर होता है, पब्लिक का फ्री फ्लोट होता है, वो भी कम होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को ज्यादातर करके अच्छी बिजनेसेस जो हैं उसमें लोग चाहते हैं कि स्टेबल इन्वेस्टर्स आ जाए, जो कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो बहुत सारे हद तक इंस्टीट्यूशंस के पास कोटा रहता है, तो फ्री फ्लोट भी कम रहता है, ऊपर से साइज भी कम रहती है।
तीसरी बात है, प्राइस में इनएफिशिएंसीज बहुत है, क्योंकि अब तक ओपन मार्केट में उसके ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं है। लिमिटेड कोटा जो कुछ भी था उसके अंदर ही सब्सक्रिप्शन किए गए हैं। इनफैक्ट आप जब आईपीओ की लिस्ट होती है उसमें आप देखेंगे कि आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब किया गया है, ये भी आपको बताता है कि इसकी फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है। खास करके इंस्टीट्यूशंस ने कितनी बार कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब किया, ये एक बहुत बड़ा डेटा इनपुट होगा जो आपको अच्छे केस स्टडीज मार्केट में आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। अगला है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिजनेसेस लेकर के आते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई कोई नया प्रोडक्ट, राइट, जिसका कि मार्केट में अब तक कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। तो अगेन उसकी ग्रोथ भी फास्ट हुआ है, उसमें ज़्यादा स्कोप, अब तक लोगों ने स्टेक्स भी नहीं क्लेम किए हुए हैं, तो उसके कारण भी डिमांड उसकी हाई होती है। और लास्टली, हंगर टू परफॉर्म आपको इन कंपनियों में बहुत हद तक ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो ये मेन रीजंस है जिसके लिए मैं मेरी तरफ से सोच सकता हूं कि क्यों आईपीओ स्टॉक्स के ऊपर, क्यों रिसेंटली लिस्टेड किए हुए स्टॉक्स के ऊपर हमने काम करना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं किस तरीके से हम इन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं अपना एक मोमेंटम पोर्टफोलियो। लेट्स गेट ऑन टू वेयर द रबर मीट्स द रोड। तो एज ऑलवेज स्कैनिंग के लिए मेरी फेवरेट साइट है फॉर आईपीओ, इट विल बी screener.in। तो screener.in पे मैंने देखा है कि आईपीओ रिलेटेड डेटा जो है, जो स्कैनर्स हैं, वो कुछ काफी हद तक आसानी से बन जाते हैं। तो आज के जो कुछ भी मेरे स्कैनर्स रहेंगे उनका जो डिस्कशंस है वो मैं screener.in पे करूंगा। मेरा खुद का जो डैशबोर्ड है, जो टिपिकली शॉर्ट लिस्टेड आईपीओ स्टॉक्स को ही मॉनिटर करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑन द चार्टिंग, टू गेट यू एन आइडिया कि कंसेप्चुअली ये सब कैसा चल रहा है। एक्चुअल डिटेलिंग स्कैनर्स वगैरह है उसका कंसेप्ट मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। डिटेल स्कैनर जो हम एक्चुअली screener.in पे बना रहे हैं, दैट विल बी कवर्ड इन द प्लैटिनम सेक्शन। और फर्दर मेरा जो कुछ भी रिसर्च वर्क होगा मैं यहाँ पे भी शेयर करूंगा, एज वेल एज डेफिनेटली इन माय लॉन्ग टर्म मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट इज द अल्फा इन्वेस्टर। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम आईपीओ स्पेसिफिक भी मैं लाऊंगा, तो वो भी मेरी वेबसाइट्स पे, एक्सेल टीआरओ वेबसाइट पे मिल जाएगी। इफ यू आर वंडरिंग मैं कहाँ पे ये सब शेयर करता हूँ, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर दिस वेबसाइट exceltiarocourses.store। इसका ऐप भी है लर्न टू इन्वेस्ट, यू कैन एक्सप्लोर और माय प्रोग्राम्स ओवर देयर। तो आज जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं एक डैशबोर्ड भी शेयर करूंगा जिसके अंदर मैंने स्कैनर्स बनाए हुए हैं बेस्ड ऑन दी मोमेंटम स्ट्रेटेजी, बेस्ड ऑन दी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो कि इन प्रोग्राम्स के हैं, और उसका रिजल्ट उस डैशबोर्ड पे आप इजीली देख पाएंगे, राइट। सो इट विल गिव यू अ कंप्रेहेंसिव आइडिया किस तरीके से मैं मेरी स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकता हूं, एंड फर्दर यू कैन ऑल्सो ग्रो ओवर इट। सो लेट्स गो टू दी screener.in। तो screener.in पे लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में हमारा प्रॉब्लम क्या है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग द आईपीओ स्टॉक्स यूनिवर्स। सो इफ यू कम टू द स्क्रीनर, सिंपली गो टू द क्रिएट न्यू स्क्रीन, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि मार्केट में अगर मेरे को काम करना है तो कितने स्टॉक्स अवेलेबल है, कितने स्टॉक्स अवेलेबल है। इसके लिए हम सिंपल से क्वेरी डाल देंगे कि जो हमारा प्राइस टू बुक है, राइट, प्राइस टू बुक जो है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई जगह पे डेटा मिल जाएगा और रिलेटेड टू इंडाइसेस आल्सो एंड ऑल दैट, सो आई जस्ट वांट टू अवॉइड देम। तो मैं सिंपली देखूंगा कि मेरी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है। तो कितने स्टॉक्स ऐसे मार्केट में हैं। तो इस यूनिवर्स को अगर आप जा के देखेंगे तो करीब करीब 5,000 स्टॉक्स है मार्केट में जिनके ऊपर हमको काम करना है, हम काम कर सकते हैं। लेकिन यही केओस और यही नॉइस का कारण है, यही केओस और यही नॉइस का कारण है कि हर दिन इसमें से काफी स्टॉक्स है जो बड़े फायर हो जाते हैं। जैसे सिंपली हम देखेंगे कि किन स्टॉक्स ने कल बहुत बड़े रिटर्न दिए थे, तो आप देखिए इतने सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 10% से ऊपर रिटर्न दिए हैं। कितने स्टॉक्स हैं, करीब करीब 25 स्टॉक्स हैं जिन्होंने 10% के ऊपर रिटर्न दिया है। अब इनको रिसर्च करना ड्यूरिंग द डे, इवन वीकेंड को आकर के, दिस इज गोइंग टू बी बिकम अ वेरी हैवी लिफ्टिंग। और ये आजकल की बात है, लेकिन इसमें से भी प्रोबेबिलिटीज बढ़ाना कि इनमें से कौन से विनर निकलेंगे मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये और टफ हो जाता है। तो ये यूनिवर्स ही मेरे लिए बहुत बड़ा है। अब इसको मैं कैसे धीरे धीरे करके छोटा बना रहा हूँ, बाय यूजिंग द सेट ऑफ आईपीओ स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपली देखेंगे
कि कौन से स्टॉक्स है जो पिछले 3 साल में लिस्ट हुए हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेरा सूडो इंडिकेटर बनाया हुआ है, दैट इज आईपीओ। राइट, डिटेल्स डेफिनेटली हमारे प्लेटिनम मेंबर्स में मैं पूरा स्कैन विद डिटेल दिखाई दूंगा वहां पे। तो इस आईपीओ जो है वो मेरा ग्रेटर देन जीरो है। तो ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जो पिछले 3 साल में लिस्ट हुए हैं? तो 1154 स्टॉक है जो पूरे पिछले साल में लिस्ट हुए हैं। आप अगर प्योरली आईपीओ स्टॉक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस लिस्ट को डाउनलोड करके यू कैन मेक इट व्हाट आई कॉल इट एज योर वॉच लिस्ट एंड देन पुट इट इनटू द चार्टिंग एंड यू कैन बिल्ड योर डैशबोर्ड्स। एक सिंपल एग्जांपल मैं आगे भी आपको दिखा दूंगा। राइट, तो इतने स्टॉक्स हैं जब अब इन्होंने आईपीओ जो पिछले 3 साल में लिस्ट हुए हैं। राइट, नाउ वी विल हैव टू वॉच कि इसमें से एसएमईज के साथ तो मैं काम करना नहीं चाहता हूँ। मैं यूनिवर्स को और छोटा करना चाहता हूँ और उसमें एक बहुत इजी सा क्राइटेरिया कि मैं स्मॉल एंड माइक्रो कंपनीज के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डी रिस्क माई सेल्फ फ्रॉम देयर वोलेटिलिटी एज वेल एज आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं 3-3 लाख रुपए के जो लॉट्स है, 2.5 लाख रुपए के लॉट्स है, उसको किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करूं। I'm not comfortable with it, neither with the volatility and the size of commitment that these SMEs require फ्रॉम मी। राइट, तो मैं उन एसएमईज को भी अवॉइड करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डाल दूंगा इज नॉट एसएमई। तो मैं उन्हीं स्टॉक्स के साथ काम करूंगा जो आईपीओज हैं 3 साल पहले के और एसएमईज नहीं है। अब जब मैं इनको रन करता हूं तो 422 स्टॉक बचे हैं अब मुझे ट्रैक करने के लिए। 422 स्टॉक भी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ना, 1/10 ऑफ द ओवरऑल यूनिवर्स इट इज। हाउ फोकस्ड एंड हाउ इजी योर जॉब विल बिकम, आप समझ सकते हैं। इस अप्रोच से आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका स्कोप ही बहुत छोटा हो जाएगा। प्लस जो कारण मैंने बताए, रीजंस मैंने बताए, उसके कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी आपकी बढ़ जाएगी। आई एम गिविंग यू अ गेम प्लान। अगर आप आज के मार्केट में या हमेशा मार्केट में कंफ्यूज है, इसके पीछे भागूं, उसके पीछे जाऊं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, तो इस नॉइस को कैसे कम करूं? और सही बात बताऊं, रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ के ऊपर नॉइज एक्चुअली बहुत कम होता है। लोगों की नजर यहाँ पे बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि लार्जर इंस्टीट्यूशंस जो है वो बड़े मार्केट कैप स्टॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। काफी लोग जो अपना फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं जिन स्टॉक्स के बारे में हम एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, ना जहाँ पे पहले ही लोगों के बीच में बहुत नॉलेज है। एक्साइटमेंट खट करके क्रिएट करो, बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे। राइट, जैसे अगर मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बात किया तो काफी लोग उसमें एंगेज्ड है, इन्वेस्टेड है, तो ऐसे यूट्यूब वीडियोस बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएंगे, बहुत लोग उनको देखेंगे। इंस्टा पे कुछ पोस्ट कर दिया तो वहां पे भी मुझे बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे। बट ये जो अननोन नेम्स हैं इसको अगर मैं डिस्कस करूंगा ना, तो बहुत ही नॉलेजेबल स्मॉल सेट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड। जो डीप रिसर्च करते हैं, जो सही में मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, वही आपकी तरफ आंखें गड़ा करके देखेंगे। यस, यूनिवर्स छोटा है तो एंगेजमेंट छोटी रहेगी, तो पैसे कम मिलेंगे। तो लोग आईपीओ स्टॉक्स के बारे में, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स के ऊपर बात करने में ज्यादा लोग नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ पीपल है। आप भी देखेंगे, ट्विटर पे जाकर के देखिए कितने लोग इन स्टॉक्स के बारे में काम बातें कर रहे हैं। तो टिपिकली आप देखेंगे हाईली रिसर्च ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट। इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकरेजेस ये इसके ऊपर उतनी बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपको दिखेगा, वहां पर जा करके पक्का देखिएगा। और इंस्टीट्यूशंस चाहते भी नहीं है कि आपको खबर लगे कि वो एक्चुअली यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। तो ये सब कुछ छुप छुप के हो रहा है। तो टिपिकली दैट इज व्हाई यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज नेम्स आर अननोन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन अब हमारी फोकस इन पे बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि सिंपल से दो क्राइटेरिया डाल दें कि भाई आईपीओ है और ये एसएमई नहीं है। ग्रेट, अब हम बातें करेंगे कि इसमें से मैं इस यूनिवर्स को और प्रेडिक्टेबल बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब जाऊंगा स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे मेरा टिपिकल स्मॉल कैप का क्राइटेरिया है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। नाउ आई रन दिस। अभी मेरे पास सिर्फ 205 ही स्टॉक्स है जिनके ऊपर काम करना है। सोच सकते हैं कहाँ 5,000, कहाँ 205, यानी बिलो, वी आर एट 4%। सो वी आर फोकसिंग ऑन ओनली 4% ऑफ द ओवरऑल मार्केट नॉइज। लाइफ आपकी
सीरियसली बोलता हूँ, बहुत फोकस्ड और आसान होती जाएगी। मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो आपके लिए मार्केट सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि कैसे आप करें। वही मेरी यहाँ पे कोशिश है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि मार्केट में लोग स्ट्रगल करें। आई वॉन्ट टू मेक देम set for success quite easily. And that is where I am discussing this approach with you. Take a note of it. Do not miss it. Right? इसको और आप अच्छे से फ्लावर अप कर सकते कि अब ये 205 स्टॉक्स के ऊपर अगर मैं जा करके मेरी स्ट्रेटेजी का एक डैशबोर्ड बना दूं, जो कि मेरी अलग अलग स्ट्रेटेजीज के स्कैन करके मुझे रिजल्ट्स बताता रहे एवरी डे, एवरी वीक, आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा मेरा मार्केट में सक्सेस रेट होगा। कैन यू इमेजिन? जैसा मैंने यहाँ पे एक स्कैनर बना के रखा है कि विच इज जस्ट गोइंग टू शो मी स्टॉक्स विच आर रनिंग स्टेडी ओवर 50 MA। ओके, स्टेडीली रनिंग ओवर 50 हो गई, तो मेरा मल्टी ट्रेंड का जो अप्रोच है वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो मैंने यहाँ 50 MA को ट्रैक किया हुआ है। सो इफ आई जस्ट गो एंड यूज रूबी कैन और उसको जाकर के अगर मैं देखूं यहाँ पे कि वो पिछले किस तरीके से डेली चार्ट पे वो स्टेडीली चल रहा है 50 MA के ऊपर, ये मैंने 50 MA के ऊपर मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, सीधी सी बात है, नो बकवास, 50 MA खुद मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है या होगा, एक्चुअली होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये पूरा तना हुआ है 50 MA के ऊपर। तो 50 MA इज वेरी सेफली माई स्टॉप लॉस। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी थ्रू माई डैशबोर्ड्स आई एम एबल टू इम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिफाई। यूनिवर्स छोटा है, अगर मैं इसको पूरे मार्केट पे रन करूं तो फिर यहाँ पे 50 स्टॉक आ जाएंगे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे आईफ्लेक्स लिया है, यू कैन ऑब्जर्व हाउ स्टेडीली इट इज ट्रेंडिंग ओवर 50 MA। ऐसी सिंप्लीफिकेशन जो है उसको मैं अचीव कर सकता हूं अगर मैं सिर्फ आईपीओ स्टॉक के ऊपर काम करूं, जो कि स्मॉल कैप है, जो कि ऐसे भी नहीं है। you can just observe how well you will be able to track your positions as well as your strategies। इसको आप एक्सप्लोर करिए। ये मेरी ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी ऑन बेस है। इसी तरीके से मैं अगर इसको कर दूं, मेरी 9 MA की स्ट्रेटेजीज है। इफ आई रियली कम टू स्टेडी ट्रेंडर्स, नाउ दिस इज 20 MA स्ट्रेटेजी। सिंपली सी बात है, इन स्टॉक्स को ले लो, 20 MA की लाइन ड्रॉ करो और देखो वो किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। Life is easy. How many stocks you're focusing here? You're actually focusing on 205 stocks, और उसमें से भी कितने स्टॉक्स के ऊपर काम करना है? सिर्फ 6 स्टॉक्स हैं। और उनको कहाँ देखना है? सवेरे उठना है, आराम से देखना है 20 MA के ऊपर चल रहे हैं, हाँ नीचे आ जाएंगे छोड़ दूंगा। हाँ, राइट। क्या मैं देख रहा हूँ कि $1 बिलियन का बिजनेस यूएस यूएस से हो रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, कितना पैसा आ रहा है? आपका क्या बोलते हैं उसको, डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है, क्रूड कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 205 स्टॉक्स लिए हुए हैं और इनको स्कैन कर रहा हूँ एक टिपिकल बिहेवियर के लिए। और हर स्ट्रेटेजी में मेरी एंट्री मालूम है, मुझे एग्जिट मालूम है, आई एम जस्ट फॉलोइंग। जिस दिन इसने ये लाइन को तोड़ा, उस दिन मैं इसमें से चला। वह ना विक्रम और बेताल की बात, तू बोला मैं चला, तू तोड़ा ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट को, मैं यहां से चल पड़ूंगा। राइट, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। यू put your scanners into it, you make your dashboard and put the watch list to these 205 stocks। right, ये मैंने आपको मेरी ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज मल्टी ट्रेंड। और जो मेरा चैनल ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी है, इफ यू आर गोइंग टू यूज, जो कि मैंने इस वीडियो, इस यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किया हुआ है। दैट्स व्हाई आई वांट यू पीपल टू स्टे एंगेज विथ मी रेगुलरली। तो यहाँ पे डेली चैनल की जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसमें से अगर मैं स्टॉक लेता हूँ, इट विल गिव मी even good breakouts and good rallying stocks। now this is होनासा। होनासा भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे साथ बना हुआ है। स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत क्लियर है एंड वी आर एबल टू वर्क ऑन इट। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ना अब यहाँ पे हमको ब्रेकआउट्स भी मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेटेजी मुझे डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा रही है, पैटर्न भी बन रहा है। राइट, यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न एंड यू कैन वर्क अलॉन्ग विथ। अगर आपको यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा है पैटर्न का, आई कैन शो यू ऑन द वीकली चार्ट्स। तो आपकी स्टॉक्स की शॉर्टलिस्ट बनना सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आप फिर फ्लेवर अप कर दो ब्रेकआउट्स के साथ, ट्रेंड के साथ।
इवन डेली चार्ट्स के लिए या वीकली चार्ट्स के लिए, इट इज ऑल अप टू यू, राइट। इवन अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि प्योर प्ले में मेरी एमएसटी स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ वीकली लेवल की, तो इसमें मुझे अच्छे ब्रेकआउट्स भी आते हुए दिखते हैं। जैसे रिसेंटली मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा था नुवामा में। तो ये सब यहाँ से मेरी जो स्कैनर है वो मुझे बता रही है कि भाई ये स्टॉक्स जो है ये आपके लॉन्ग टर्म के ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। सिंपल सी ट्रैकिंग है। सबसे पहली बात क्या है, स्टॉक्स की लिस्ट छोटी कर दी, वॉच लिस्ट छोटी हो गई, फोकस पोर्टफोलियो पे हम आ गए। अब उसके अंदर जा जा करके डेली सिर्फ हमको इन 205 स्टॉक्स में ही अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, और सक्सेस रेट यहाँ पे पहले ही हमारा ज्यादा आ सकता है। रीजंस मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, राइट। सो यू रन थ्रू ऑल दिस प्रोग्राम्स, यू बिल्ड योर स्कैनर्स, यू इम्प्लीमेंट देम इनटू डैशबोर्ड, और जस्ट उठा करके इनकी गांठ जो है ये आपने इन 205 आईपीओ स्टॉक्स के साथ लगा देनी है। लेट्स लुक एट डेली ब्रेकआउट्स। तो ये भी स्कैनर जो आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम माय मोमेंटम ब्रेकआउट प्रोग्राम। सो यू कैन कैच इट अप ओवर हियर, दी ब्रेकआउट प्रोग्राम्स, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स। तो इसके जो स्कैनर्स हैं दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इनटू दिस वॉच लिस्ट, इनटू दिस विजेट, और पीछे बैकग्राउंड में वॉच लिस्ट इज फ्रॉम अवर 205 स्टॉक्स कमिंग फ्रॉम आईपीओ। सिंपल, राइट। सो नाउ यू कैन सी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स कोई बात नहीं कर रहा है मार्केट में, बट इट हैज गिवन अ नाइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। सो इस तरीके से आप ग्रो करिए अपने अप्रोच को एंड कीप ऑन मैच्योरिंग। वीडियो लंबा हो रहा है बट याद रखिएगा वैल्यू मिलती रहेगी। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पिच। तो 205 स्टॉक्स आ गए हैं। आई स्टिल वांट टू मेक इट मोर एफिशिएंट। तो अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया करूंगा कि आई वांट टू पिक अप स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम, राइट। तो मोमेंटम में है यानी ये ऑल टाइम हाई के नजदीक है। सो वी विल पुट अप ऑल टाइम हाई चेक, सो वी विल पुट अ चेक हियर की बिलो एटीएच कितने चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये 15% से ज्यादा नीचे ना हो ऑल टाइम हाई के। ये मैंने कई बार डिस्कस किया है, सैमको चैनल के मेरे इंटरव्यू में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमको मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ने हैं तो टिपिकली वो ऑल टाइम हाई के नजदीक होने चाहिए। तो मैं ऑल टाइम हाई के नजदीक के स्टॉक्स लेना चाहूंगा, इसलिए मैं सिर्फ उसी यूनिवर्स पे काम करूंगा जो कि 15% विद इन 15% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। सी हाउ माई प्रोबेबिलिटी इज ग्रोइंग। मैं जा रहा हूं नियर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स के पास। ओके, तो वहां से ब्रेकआउट आएंगे तो रनअवे रैली, फ्री ब्लू स्काई मिलेगा, एंड फ्रॉम देयर इट विल ट्राई। नाउ ऑल दिस कंसेप्ट अबाउट व्हाई वी टेक एटीएच अराउंड ब्रेकआउट्स एंड ऑल दैट, ये मेरे ब्रेकआउट मोमेंटम प्रोग्राम में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इवन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज जो है दैट हैज बीन ऑलरेडी कैप्चर्ड इन माय ट्रेंड फॉलोइंग टर्टल प्रोग्राम। दिस इज वाज माय, I would call it my flagship program. This is the flagship program जहाँ से trend following, then we grew up into breakout and all that. My long-term associates know that very well. Okay. So now we have added this criteria। 205 में से अब कितने स्टॉक्स है आईपीओ नॉन एसएमई जो ऑल टाइम हाई के नजदीक है? 164 स्टॉक। वी हैव मेड द यूनिवर्स स्टिल मोर स्मॉलर, राइट। अब 105 स्टॉक्स अगर मेरे पास है मार्केट में, राइट, जो कि ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहे हैं। सो लेट अस पिक अप सम स्टॉक हियर व्हिच इज रनिंग नियर ऑल टाइम हाई, लाइक वी विल पिक अप द ईएमएस। ओके, तो ईएमएस को अगर हम देखते हैं तो वी आर वाचिंग दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द लोअर एंड एंड इट इज कमिंग अप, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज सेटिंग अप। सो आई जस्ट पिक इट अप ओवर हियर कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा और एफिशिएंट बनूं। तो यहाँ पे जो मेरा स्मार्ट वर्क्स का जो आया है, लेट मी क्विकली गो ऑन टू ईएमएस। तो अगर हम ईएमएस के स्टॉक के ऊपर जाते हैं ऑन द चार्टिंग, fortunately this is not appearing, let me pick up its name, EMS. Okay, unfortunately I don't know, for some reason it is not, maybe it is just BSC listed. Yeah, it is EMS limited. Okay, we'll put EMS limited. ओके, ईएमएस लिमिटेड। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई के नजदीक आ रहे हैं, बट आई वांट टू ट्रैक ओनली दो स्टॉक्स
विच आर अबव 50 mm, क्योंकि 50 mm के नीचे जो कुछ स्टॉक्स रहेंगे ना, तो दे आर स्टिल गोइंग टू फेस अ बिट ऑफ रेसिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे कैसा है, एक बार 50 mm आप क्रॉस करते हैं तो आपको फास्ट मूव्स मिल रहे हैं। कैन यू सी दिस, राइट। ये बिहेवियर आपको दिखेगा जैसे जैसे आप मार्केट स्टडी करेंगे, ऐसे बिहेवियर आपको दिखेंगे। तो आई एम समबडी वाज कंफर्टेबल कि सिर्फ 50 mm के ऊपर हो और ऑल टाइम हाई से 15% के बीच में हो, तो आई एम लुकिंग एट दोज अपॉर्चुनिटी विच आर रनिंग टुवर्ड्स द योर ऑल टाइम हाई। ओके, जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे वो स्टॉक्स जो 50 mm के नीचे है, तो दैट डजेंट हेल्प मी। जैसे यहाँ पे मैं ये कर दूं, करंट प्राइस जो है मेरी, करंट प्राइस जो है दिस इज लेस देन 50 DMA। तो डीएमए 50, यानी ऐसे केसेस हैं जो अभी ऑल टाइम हाई के नजदीक तो है लेकिन डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर से अभी नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर बिलो 50 में। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइक एडवेंट होटल्स। तो एडवेंट होटल्स को अगर हम देखते हैं तो वो तो 50 के नीचे चल रहा है, तो टेक्निकली ये तो मेरे लिए मोमेंटम में है नहीं, राइट। ये मोमेंटम में मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये अभी भी भले ही ऑल टाइम हाई से नजदीक है लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सो दिस डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग डाउन। तो मैं चाहता हूं कि ये अप रहे ताकि ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए मिले मुझे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया क्या डाल दूंगा, करंट प्राइस इज ग्रेटर देन डीएमए 50। अब मेरा यूनिवर्स कितना बचा, सिर्फ 96 स्टॉक्स। ओके, नाउ वी आर अप टू 96 स्टॉक्स। फ्रॉम हियर आई वांट टू वर्क विथ ओनली दो स्टॉक्स जिसके अंदर फंडामेंटली भी कुछ ताकत है। तो फंडामेंटली जब मैं एनालिसिस करने को जाता हूँ, यू कैन टेक अ डीपर डाइव इंडिविजुअली ऑल्सो, बट यहाँ पे क्या है, टिपिकली प्रॉफिट ग्रोथ के ट्रेंड जो है ना, हमको उतने यहाँ पे मिलते नहीं है। आईपीओ लिस्टिंग में एक लिमिटेशन है कि बहुत सालों की हिस्ट्री वहां पे आपको दिखती नहीं है, तो हम प्रॉफिट ग्रोथ के ट्रेंड को, रेवेन्यू के ट्रेंड को, ऑपरेटिंग के ट्रेंड को हम उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज है, एफिशिएंसी, efficiency of the business at least we will be able to track, because that is dependent on your ROE, ROCE and operating margin। तो मैं इस efficiencies को सिर्फ कैप्चर करना चाहता हूं, तो मैं उस क्राइटेरिया को एटलीस्ट टू रिमेन फंडामेंटली सेफ साउंड, मैं उतना तो यहाँ पे डाल दूंगा। तो लाइक आई पुट अप हियर द क्राइटेरिया that either of these criterias are greater than 15%, return of equity is greater than 15, एंड कर दूंगा रिटर्न ऑन, यहाँ पे मैं और करूंगा, नॉट एंड। एंड क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फाइनेंशियल बिजनेसेस में टिपिकली आरओई को देखा जाता है, आरओसी हम मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं। तो नॉट टू लूज फाइनेंशियल बिजनेसेस, बेसिकली आई एम पुटिंग दिस क्राइटेरिया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15, ठीक है। और हम डाल देंगे ऑपरेटिंग मार्जिन मेरे लिए, क्योंकि अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो आप अच्छे प्राइसेस आपके कस्टमर से ले पाएंगे, और वो सब आपको दिखेगा इफ यू आर हैविंग गुड ऑपरेटिंग मार्जिन ऑल्सो। तो फंडामेंटली भी एक मेरा इजी सा चेक मैंने डाल दिया है। नाउ आई विल रन दिस क्वेरी। नाउ दिस इज गिविंग मी अराउंड 61 stocks to go with. So we have captured only IPOs, but not SMEs, is a small cap, and its ATH, it is within 15% from the all-time high, and the current price is greater than DMA 250. And all these stocks that I have captured, they are currently near the all-time high and they are running towards the all-time high. Here, what has happened now? We have put up our criteria. We'll do a quick revision. It is an IPO. It is not an SME. It is a small cap. Okay. और ये below ATH है by greater than 15. This is a bug. I'll make it less than 15. यानी जो डिस्टेंस है इसका ऑल टाइम हाई से ये 15% से कम है। करंट प्राइस जो है वो 50 MA के ऊपर है, यानी ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है। Return on equity, at least fundamental check, I want to be more efficient, I have put it at around greater than 15 on these criteria. Now if I run this query, I have finally landed with 25 stocks only. एक हाईली समराइज्ड, आई वुड से 0.5% का यूनिवर्स है ये, जहां पे हमने शुरुआत की थी 5,000 स्टॉक से। उसका हम अगर 10% कर देते हैं तो दैट विल कम टू अराउंड 500 स्टॉक्स। उसका भी अगर हम 5% कर देते हैं तो करीब आ जाते हैं 250 स्टॉक्स। हम 250 स्टॉक्स तक पहुंचे थे,
वहां से भी हमने खुद को कट करके अभी 25 स्टॉक्स के ऊपर ला दिया है। तो विद इन दोज 0.25% काइंड ऑफ अ यूनिवर्स नाउ वी आर गोइंग टू वर्क। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके की एफिशिएंसी, यानी 0.5% ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द मार्केट ओनली दैट वी आर गोइंग टू ट्रैक। अब आप बोलेंगे अगर सिर्फ इसका मेरे को क्राइटेरिया बनाना है कि आई जस्ट वांट टू बी इन्वेस्टेड इन दी स्टॉक्स, सिंपल सी बात है, एक मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताता हूं, कितना रनअवे रैली हुआ है इनमें विद इन लास्ट 3 मंथ्स। ये सब नाम आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये कहीं पे तो भी ट्विटर पे डिस्कस हुए थे, राइट? तो कहीं पे तो भी ये डिस्कस हुए थे। आपको कब पता चला? जब उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया था। उसके पहले आप कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ पे आ जाइए और आपको दिखेगा कि एरोफ्लेक्स, ओमनीटेक, Rashi Peripherals, D Development. You must be hearing all these names on Twitter making rounds. Now, where are they coming from? KSH International, Synor's Pharma, और एक अच्छा नाम यहाँ पे, काफी अच्छे बिजनेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइक इफ आई रियली गो टू Synor's Pharma, दिस इज वेरी गुड बिजनेस। एरोफ्लेक्स इटसेल्फ इज अ गुड बिजनेस। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये इस हफ्ते बहुत भागा था। इफ आई रियली कम टू दिस वीक्स रिटर्न, you'll figure out all these names were discussed somewhere or the other. GNG Electronics इस हफ्ते बहुत भागा था। Why? If you really look at their business study, you will understand they are largest refurbisher of laptops, desktops, memory cases and all that. और अभी क्या हो रहा है, जितना आप देखेंगे, with all that rush that is happening with AI, all these peripherals will have to be slowly upgraded, as well as इनके spare parts की prices भी बढ़ रही है। एप्पल ने खुद उसके prices 15% से ज्यादा बढ़ा है यूएस में भी, इंडिया में भी। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेमोरी स्टैक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ड्यू टू द डिमांड ऑफ एआई, और उसका बेनिफिट अभी इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मिलने वाला है। एंड दैट इज वेयर यू आर सडनली सीइंग दैट दीज नेम्स हैव स्टार्टेड रनिंग। यू गेटिंग मी? इस तरीके से आप इस छोटी लिस्ट पे पहुंच सकते हैं, एंड डेफिनेटली फ्रॉम देयर यू कैन वर्क अराउंड एंड फिगर आउट whatever suits you. Synor's Pharma is another good name that you can track. Simply what you have to do, look at its margins. You can see the margin that it is getting 26%, very solid. ROE is solid, ROC is solid. Growth you can see is running at 97%. ये सब बिजनेस आपको मिल रहे हैं on a very smaller market cap. And if we go on to the investors, you will figure out that यहाँ पे भी ownership of promoters, you can see there is a jump in FII, there is a jump in DII. ये क्राइटेरियाज और आपको हेल्प कर देंगे टू फिगर आउट, टू आइडेंटिफाई working along with these IPO stocks selectively, either matching with the theme, either matching with the criteria of valuation, whatever you are picking. उस डायरेक्शन में आप आपके स्कैनर्स को लेते जाइए, धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छा यूनिवर्स मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बात की है आज के अप्रोच में, हाउ डू यू रियली कम टू स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम इन द आईपीओ यूनिवर्स। हमने मोमेंटम को कैसे कैप्चर किया? जो कि विद इन रीच ऑफ 15% है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, और जो 50 MA के ऊपर चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वी आर टेकिंग दो स्टॉक्स विच आर रीचिंग नियर द ऑल टाइम हाई विद इन द आईपीओ स्कोप ऑफ द शॉर्ट लिस्ट और द वॉच लिस्ट, राइट? अब अगले स्टेप में मेरे आने वाले वीडियो जो कि मैं शेयर करने वाला हूं प्लैटिनम मेंबर्स के साथ ड्यूरिंग दिस टुडे इटसेल्फ, देयर आई विल बी डिस्कसिंग एक्चुअल स्कैनर्स, हाउ आई हैव बिल्ट टू कम टू दिस पर्टिकुलर शॉर्ट लिस्ट इन फर्दर डिटेल्स अबाउट क्या लॉजिक है आईपीओ का, क्या लॉजिक है एसएमईज का, क्या लॉजिक है स्मॉल कैप का, below ATH and all those things you will be able to discover more over there. So as a concept, hopefully that was my purpose to bring it over here. You guys are able to understand how we can really work, make ourselves efficient in the market to capture opportunities that are coming from the IPO stocks. Come to the shortlist level, जो भी आपको बनानी है, जिस लेवल पे आप हैप्पी है, जैसे मैंने सिर्फ आईपीओ लिया, सिर्फ मार्केट नॉन एसएमई लिया, और एक मार्केट कैप का एक चेक भी लगा दिया, सिर्फ उतना भी कर दिया, तो भी जो मेरी लिस्ट है वो काफी छोटी हो जाती है। इमीडिएटली इट बिकम्स वेरी स्मॉल। ये भी लिस्ट जो है मेरी चल रही है अराउंड 205 स्टॉक्स। इन 205 स्टॉक्स में यू कैन पुट अप फर्दर क्राइटेरिया फॉर योर वैल्यूएशन चेक्स ऑल्सो, एंड विद दैट यू कैन फाइंड वेरी गुड स्टॉक्स। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जो कि मैंने बोला था
इस हफ्ते मैंने जिसके अंदर पर्सनली भी पोजीशंस ली हुई है, एंड दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ दिस शॉर्ट लिस्ट. लेट मी क्विकली टेक यू टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टॉक. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ वो भी इन्हीं में से आता रहता है. सो लेट मी गेट ऑन टू द शॉर्ट लिस्टिंग क्विकली. यस, ए बी. इफ यू सी ओवर हियर ओसवाल पंप्स, तो ये केस स्टडी है जो मैं आज आपके साथ अगेन एज अ लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ. दिस इज आईपीओ स्टॉक क्योंकि उस स्कैन में से आया हुआ है. अब आप कहेंगे कि सर ये उस शॉर्टलिस्ट में क्यों नहीं था? क्योंकि अभी ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है. इफ यू लुक एट इट्स चार्ट तो आपको दिखेगा कि बहुत मार खाया हुआ स्टॉक्स है, लेकिन बहुत प्राइस वाइज डैमेज होने के कारण क्या हो गया, इसका जो पी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया. इट इज रनिंग एट अ पी बाई ई ऑफ 13. वैल्यूएशन वाइज वेरी गुड. स्मॉल कैप है आपके लिए. और इसकी आर ओ सी ई देखिए, आर ओ ई देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, एवरीथिंग इज रनिंग अबव 24%. ऑपरेशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेल प्लेस्ड. एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑल्सो रनिंग एट 34.4%. मार्केट में जो नई थीम चल रही है अराउंड वाटर मैनेजमेंट, जो हमारे यहाँ पे अभी बारिश कम गिरने वाली है, तो वाटर रिलेटेड जो थीम है वो स्ट्रांग हो रही है. और उसमें यू कैन फाइंड दिस गुड नेम ओवर हियर, ओसवाल पंप्स. चार्ट के ऊपर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल दिखेगा. just want to skip on to the regulatory requirements here, so you can yourself go on to the chart and also find it. So you have a stock which is at a good pattern breakout, which is an IPO, which is a small cap, which is a value buy also, राइट. हाई एफिशिएंसी है, ग्रोथ भी स्टडी चल रही है ऑन अ रनिंग थ्रीम. ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज हाउ आई एम कमिंग इज सिंपली बाय पुटिंग अप दिस पर्टिकुलर शॉर्ट लिस्ट. यू कैन पुट इट अप देन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको अगेन मैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर लेके जा सकता हूँ जिसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी रिलेटेड स्कैनर्स पहले से मौजूद है. सो वी विल बी जस्ट कमिंग एंड वर्किंग विद देम. लाइक पावरिका इस हफ्ते जो आया है, एमएसटी एंट्री में आया है, तो यू कैन लुक एट पावरिका ऑल्सो, how well it is placed. सी ऑल टाइम हाई पे जाके पहुंचा है और फास्ट रैली आई है और इसके अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए हुए हैं. Getting me? How you can find good names of the market over here right on the inflection point where your strategy should get activated. कुछ नहीं किया है, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन आवर प्रोग्राम्स. वॉट एवर जो मेरे यहाँ पे प्रोग्राम है उसके अंदर अलग अलग तरीके के उनके स्कैनर्स हैं. उन स्कैनर्स को मैंने इस डैशबोर्ड पे इम्प्लीमेंट कर दिया है और उनको फिर इस वॉच लिस्ट के साथ, आईपीओ वॉच लिस्ट के साथ टैग करके रखा है. ये तरीका है मार्केट में आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने का. आई होप दिस होल अप्रोच इज मेकिंग सेंस टू यू. आपको और भी आइडियाज आ रहे होंगे, सो डेफिनेटली गेट इन टच विथ मी. इन द प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन मेरी वेबसाइट दी हुई है ट्रेनिंग की, एज वेल एज यू कैन गेट मी ऑन माई ट्विटर हैंडल ऑल्सो. फॉर ट्विटर हैंडल जस्ट लुक एट millions for profit. I'll quickly take you to that ID. Give me a moment. So for Twitter, you can get the link also on the description, but here it is. You can get in touch with me, Million for Profits on Twitter also. Stay engaged and definitely more that I'll be bringing to you always. Subscribe the channel. Stay connected. Take care. Bye bye.